बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। जनाब इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन इंटरव्यू आया है, खिताब आया है और उस खिताब में उन्होंने एक बहुत बड़ी अपील की है और अपील की है मुल्क के फौज के आर्मी चीफ सिपा सलार जनरल आसिम से कि वो उनसे और सिर्फ उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब जनाब इस मुज़ाकरात के पीछे मुज़ाकरात के लफ्ज़ को लेकर इमरान खान साहब ने पहले क्या क्या कुछ कहा है, ये मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या क्या कह चुके हैं पीडीएम के बारे में और क्या क्या सूरत हाल बना चुके हैं 9 मई के बाद अब तक, ये सब बातें जो है वो आपको इस वीलॉग में पता चलेंगी। इसके साथ साथ ये भी बड़ी खबर है कि आज जो है वो जो मेयर का इलेक्शन है कराची, जिसको पाकिस्तान के लिए जो है वो रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है, जिस शहर को जो रोशनियों का शहर है, उस रोशनियों के शहर में कैसे जो है वो एक अकलियत वाली जो पार्टी है वो मेयर बनाने में कामयाब हो गई है, उसके अंदर की कहानी क्या है, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो इशू है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आपको पता है कि वैसे ही जो है वो आफात जो है वो बहुत सारी पाकिस्तान उसकी जद में है। पहले भी सैलाब की सूरत हाल आपने देखी और अब एक बड़ा खतरा जो है वो विपर जॉय जो है वो जो तूफान आ रहा है उसकी वजह से है। बदीन ठट्ठा और उससे मुल्क का जो इलाके साहिली इलाके हैं वो इस वक्त शदीद खतरे की लपेट में है, खतरा है, वहां पे किसी भी वक्त जो है वो फॉल हो सकता है। क्या तफसीलात हैं वहां की और क्या खतरात मंडला रहे हैं, इसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की कि उन्होंने ये सूरत हाल कैसे डेवलप की। तो इमरान खान साहब, चलें इमरान खान से, क्योंकि एक्सक्लूसिव बातें हैं इमरान खान साहब की, वो आपको मैं टर्न बाय टर्न बताऊंगा कि क्या क्या कुछ हुआ है। इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि क्या रामलीला जो है वो रचाई गई है। माजरत अगर ये लफ्ज जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन कैसे ये जादू हुआ, एक दफा फिर जरदारी जो है वो सब पर भारी निकला, कराची जो है वो ले उड़े। कैसे ले उड़े जनाबी अली? फैक्चुअल ग्राउंड्स पे ये है कि अददी अक्सरियत की अगर बात की जाए तो वो जमात इस्लामी और उनके इत्तेहादी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा थी, और इस ज्यादा होने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन जीत चुकी है, मेयर अपना बना चुकी है और वो इस बात के दावे पहले भी कर रही थी। ये कोई बहुत अच्छा शगुन नहीं, कुछ बहुत ताबनाक रवायत जो है वो फिर एक दफा नहीं बनी, बल्कि मायूस कुन जो है वो नतीजा निकला है। जिसका मैंडेट था उसको मिलना चाहिए था बहरहाल। और इसके हवाले से जो तनकीद हो रही है, इस पर भी बाद में आपको बताता चलूँ छोटी सी, कि इसके हवाले से तनकीद ये हो रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये तो बड़ा ही गैर मुनासिब और गैर जमहूरी किस्म का जो है वो मामला हुआ है। लेकिन इनको जमहूरियत उस वक्त याद क्यों नहीं आई जब डस्का का इलेक्शन हो रहा था, जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, जब लोग जो है वो जहाज भर भर के शामिल हो रहे थे। वो शायद जमीर की आवाज थी वो उस वक्त भी, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो आज हुआ है वो किसी भी सूरत जस्टिफाइड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी से बेहतर ये कौन जान सकता है, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो मुकाबला किया है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बीबी का बड़ा किरदार था। जियाउल हक साहब के दौर में जो है इन्होंने बड़ी सख्तियां झेली हैं, और इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईनी जो है वो मामलात को बड़े अहसन तरीके से देखा है। लेकिन आज की जो रवायत डाली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो बड़ी ही मायूस कुन है और शायद काबिल मुजम्मत इसलिए भी क्योंकि उसके बाद जो कुछ हुआ वो काबिल मुजम्मत था, जिससे नुकसान हुआ, मुल्क का इमेज खराब हुआ, मुल्क और अफरा तफरी रही मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर, इस वजह से। तो जनाब मुर्तजा वहाब 173 वोट इसलिए ले सके क्योंकि, और मेयर इसलिए बन सके क्योंकि 32 अरकान जो हैं वो पेश ही नहीं हुए, यानी जमात इस्लामी। और ये भी कहा जा रहा है, सोर्सेज ये कहते हैं कि जनाब उनको कोई बंद करके रखा हुआ था, उनको कोई सिक्योरिटी में रखा, बहुत सारी बातें इस तरह की जो है जुबान जद-ए-आम है, सोशल मीडिया पर मकबूल है। लेकिन मसला ये है कि बात ये नहीं है कि किसी ने रखा था या नहीं रखा था, बात ये है कि जिसका मैंडेट था उसको मिलना चाहिए था बहरहाल। और कराची क्योंकि सोने की चिड़िया है और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तो उसकी मुर्गी की गर्दन दबोचनी नहीं चाहिए थी। अब एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर था इसमें, हमको जो मिस था
अब आप ये सोचें कि कराची के अंदर, कराची जैसे शहर के अंदर अब पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी, उसके बहुत सारे फायदे मफादात उससे जुड़े हुए हैं, और आप समझते हैं जो ठेके पता नहीं क्या क्या कुछ है, और बहुत सारा मामला है जिसके लिए ये शहर जो है वो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन एमकेएम की मौजूदगी में जमात इस्लामी के पहली बार गालिबन बहुत बड़ी पावर के साथ जो है वो कराची में जीती थी और पावर बनाई थी उसने। तो जमात इस्लामी के होते हुए और एमकेएम के होते हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बची खुची के होते हुए उनका वहां पे सरवाइव करना या हुकूमत करना बहुत आसान काम नहीं होगा, मुश्किल काम होगा। तो जो कुछ हुआ उसके बाद, इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ, जो गुंडागर्दी हुई, जो मारधाड़ हुई, जो एक दूसरे पर पथराव हुआ, वो सारा कुछ बड़ा ही काबिल मजम्मत था, काबिल तकलीफ था, और रवायती तौर पर एक दूसरे पर इल्जामात भी लगते रहे, जो मतलब अपने आप में एक काबिल तज़हीक और तकलीफ दे बात। जनाब ये तो कहानी थी मेयर की, जो अब हो चुकी है, बनाया गया है, बना है, या पैसा चला है। पैसे की कोई खास जो है वो शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको भी हॉर्स ट्रेडिंग या पैसे के जुमरे में लिया जा रहा है कि बड़े नोट लगे हैं क्योंकि आगे नोट कमाने की। इसके साथ साथ नाजरीन जो इम्पोर्टेंट इसके बाद जो खबर आपको देने लगे हैं वो ये है कि इमरान खान साहब के ताज़ा तरीन खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने एक खुली ऑफर कराई है, और वो ऑफर जो है पहले किस किस तरह मैनिपुलेट होती रही है वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने कहा है जी, अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो मैं बोलूंगा वो इमरान खान के बयानात होंगे, मैं अपनी तरफ से कुछ घड़ के नहीं लाया, ये बात अपने ज़हन में रखिए। इमरान खान ने आर्मी चीफ को ये कहा है कि मैं सिर्फ आपसे और सिर्फ आपसे मुज़ाकरात करना चाहता हूं, क्योंकि ये चोर डकैत जो पीडीएम बकौल उनके, ये इनके पास पावर ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है, तो इनसे मुज़ाकरात करने का फायदा ही नहीं है। ये बात उन्होंने की है। अब मैं आपको सिर्फ 9 मई से लेकर अब तक की सूरत हाल बताता हूं कि इमरान खान साहब ने कब मुज़ाकरात को और 9 मई को लेकर क्या क्या बातें की। तो नई 9 मई की सबसे बड़ी पहली बात जो इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आया था, वो इमरान खान न्याजी साहब का मौक़िफ़ ये था कि भाई मुझे तो पता ही नहीं, जो कुछ हुआ आई एम नॉट अवेयर ऑफ, मुझे पता ही नहीं है उसका। भाई पहला बयान ये था। उसके बाद जब निकले तो फिर उन्होंने कहा कि शायद मेरी जान का खतरा था इसलिए शर्मंगेजी फैलाई गई, और बाद में उनको ये पता लगा कि जितनी शर्मंगेजी फैलाई गई वो तो उनके अपने साथियों की तरफ से, ट्विटर हैंडल की तरफ से, ट्विटर हैंडल्स पे मौजूद थी, ऑडियोज और वीडियोज लीक हो गई थी, तो समझ आई कि ये तो सारे मेरे अपने ही बंदे थे। उसके ऊपर फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। इसके बाद उन्होंने फिर एक बयान दाग दिया और उन्होंने कहा जनाब ये तो आपकी साजिश थी, आपकी साजिश थी, यानी एस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी, ये उन्होंने कहा। उसके कुछ अरसा गुजरने के बाद इमरान खान साहब ने बाकायदा नाम लेकर कह दिया कि जनाब ये तो सारा कुछ एक बंदे की वजह से, ये सब बयानात मेरे नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं बात अपनी, ये सब ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा जी सबका कसूरवार जो है, ये इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बात करते हुए कहा कि सबका सबसे बड़ा कसूरवार जो है वो एक ही बंदा है, और एक बंदे का नाम भी लिया जिसका आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जिसको तनकीद का निशाना आजकल बनाया जा रहा है, जो अपने में बड़ी बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है। खैर इसके बाद इमरान खान साहब को चैन नहीं आया और इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता हूं हुकूमत से, यानी उन्हीं चोरों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले का बयान उनका यह था कि जनाब मैं किसी सूरत भी मुज़ाकरात नहीं करूंगा, हाँ अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो सिर्फ एक शर्त पे वो ये हो कि इलेक्शन की डेट उसमें दी जाए। इसके बाद वो तैयार हो गए 9 मई के वाकयात के बाद, यकदम के जनाब मैं तो कमेटी भी बना डाली फौरन, और उन्होंने कहा जी मैं पीडीएम से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। अब उनकी साइंस देखिएगा कि उन्होंने ये कहा कि मैं तैयार हूं पीडीएम से मुज़ाकरात करने के लिए, और जब पीडीएम मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया तो उसमें से 2 बंदे जब इधर उधर हो गए तो उन्होंने सीधे इल्जाम लगा दिया कि जनाब मुज़ाकरात करने वो गए हुकूमत के साथ, तो लेकिन उनको वो पाए गए किसी तरह एजेंसियों के दफ्तर में और वहीं पे उनको रख लिया गया, यानी मुज़ाकरात होने थे पीडीएम के साथ लेकिन उठाए गए एजेंसियों की तरफ से तक। ये भी मंतक थी उनकी। इसके बाद उन्होंने जनाब ये सारा मामला तरतीब दे के उसके बाद उन्होंने कहा जनाब फिर एक दफा उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं किसी सूरत भी जो है मुज़ाकरात नहीं करूंगा। फिर उनका ये बयान सामने आ गया कि भाई हम सबको मत पकड़े, उनको पकड़े जो कसूरवार है। फिर उनका ये बयान सामने आ गया जनाब
थोड़ी अरसे के बाद के भाईजान आर्मी तंसीबात के सामने एहतजाज ना करते तो फिर कहाँ करते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो इस बात को वैलिड कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं कि चलो पार्शली ये बात दुरुस्त है कि जो हौलनाक वाकयात हुए, यानी एहतजाज के लिए जो बंदे और मॉब बाहर निकला और जो कुछ भी किया, तो उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगे भाई साहब के नहीं कि अब और कहाँ किया जा सकता था भाई, अब यही किया जा सकता था ना। तो इसके साथ साथ फिर यहां तक भी बात नहीं बनी, तो अब जनाब अली उन्होंने एक नया मौकफ लिया है, और वो मौकफ उन्होंने ये लिया है कि जनाब मेरी बात जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ साहब ही सुन सकते हैं, और मैं उनसे ही बात कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब जब वो बरसर इक़्तिदार थे, यानी वो मनसब पर फाइज थे, वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज थे, और पूरा मुल्क जो है वो उनकी जागीर था, उस वक्त उनका ये कहना था कि जनाब अपोजिशन कैसे आर्मी चीफ से मुज़ाकरात कर सकती है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। तो आज उनको क्यों जरूरत महसूस होने लगी आर्मी चीफ से मुज़ाकरात की। खैर उन्होंने कहा, आर्मी चीफ से अपील किया कि आप मुझसे मुज़ाकरात करें, क्योंकि मैं इन चोर डकैतों के हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं उनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकता। तो जनाब एक बात का जवाब आप भी मुझे दे दें कि ऐसा बंदा जो 9 मई से लेकर अब तक तकरीबन तकरीबन 2 माह के करीब होने को आ गए हैं, वो 2 माह के इस अरसे में जो बंदा अपनी बात पर, 2 माह भी नहीं हुए, कुछ अरसा ही हुआ है, हाँ 1 माह से कुछ अरसा, कुछ दिन ज्यादा, इतनी देर में जो बंदा एक इशू के ऊपर, यानी मुज़ाकरात के इशू पे और दूसरे इशू पे अपने 9 दफा जो बयानात है वो बदले, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदले, क्या उससे मुझे उस मुज़ाकरात हो सकते हैं? आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं, या कोई भी इस बात की गारंटी दे सकता है कि अगले 44 घंटे में उनका मौक़िफ़ ऐसा नहीं होगा? तो जनाब अली ये कैसे पॉसिबल है कि इस मुल्क के मुहाफिज जो है, जो इस मुल्क की पाक फौज के कमांडर हैं, उनको इन तमाम हालात के बारे में पता ना हो, उनको इस बात का आइडिया ना हो कि इन 1 महीने 5-10 दिन के अंदर जो बंदा 18 से 20 बार अपना मौक़िफ़ बदल सकता है, वो फिर बदल गया तो फिर क्या हो। तो जनाब अली ये तो मुज़ाकरात वाली बात मजाक ही लगती है, और ये अपील वाली बात भी मुज़ाकरात एक मज़ाहिका खेज बात है, क्योंकि अब उनको समझ लेना चाहिए कि ये मामला ऐसे डील नहीं होना, क्योंकि जो हौलनाक वाकयात हो चुके हैं उसका तदारुक किए बगैर अब आगे बढ़ना नामुमकिन सा होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और तकलीफ दे मरहला ये है कि पाकिस्तान जो है नाजरीन इस बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। हमारे पे आफात आई हैं, हमारे पे मुआशी मुश्किलात हैं, हमारे पे सियासी अदम इस्तेहकाम है, बहुत सारे मसाइल में गिरा हुआ है पाकिस्तान, और उसके ऊपर एक आफत और मजीद आने को है, और वो आफत है बिपरजॉय का जो तूफान है, वो इस वक्त बड़ी स्पीड के साथ पाकिस्तान के साहली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। ऑल दो हुकूमत ने अपनी एफर्ट्स करके सिक्योरिटी इदारों के साथ, जैसे आर्मी है और रेस्क्यू इदारे हैं, उनके साथ मिलकर केटी बंदर का इलाका, उसके साथ साथ ठट्ठा बदीन का जो साहिली इलाका है उसको खाली करवा लिया है, और उसके साथ साथ वहां इतनी तेज हवा चल रही है कि दरख्त भी उखड़ गए हैं, बिल बोर्ड जो हैं वो भी इस वक्त गिर चुके हैं, और उसके साथ साथ ये भी है कि वहां पे तकरीबन 80,000 के करीब लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन किसी वक्त भी इस तूफान का जो है वो फॉल आउट होगा, फॉल होगा, और उस फॉल से कितना नुकसान होता है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे जो भाई हैं उनको, हमारे जो मुल्क के बासी हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इस आफत से बचाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस आफत से बचाए। ये भारत में भी ये अभी उसके इफेक्ट शुरू हो गए हैं, कराची में भी, कराची में तो हवाओं का इफेक्ट है। जो मुल्हिका इलाके हैं ठट्ठा बदीन और केटी बंदर शाह बंदर, ये जो इलाके हैं ये भी इस वक्त शदीद हवाओं की लपेट में है। तकरीबन 180 से लेकर 220 तक किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है इस तूफान की, और इसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ही शदीद तेज हवाएं चल रही हैं। किसी भी वक्त इसका फॉल हो सकता है। तो अल्लाह ताला हमारे, कहा यह जा रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यह है कि इसकी जो शिद्दत है उसमें 1 दर्जा कमी आई है, जिससे ये बहुत शदीद से शदीद हो गया है, शदीद खतरनाक हो गया है। लेकिन अभी भी खतरा जो है वो मौजूद है। दुआ करें
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سوچئے سمجھیے ناظرین، کیونکہ پاکستان آپ سے